दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे मोबाइल डेटा वर्सेस फाइबर ब्रॉडबैंड के बारे में। अब देखिए इन दोनों का कंपेयर करना तो मतलब अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि दोनों अपने आप में एक अलग हैं। क्योंकि एक मोबाइल डेटा है जो कि एक पूरा कंप्लीटली वायरलेस है और एक फाइबर ब्रॉडबैंड है जो कि पूरा वायर है। बट फिर भी स्टिल आपको डाउट आता होगा आप में से काफी सारे लोगों को कि क्या अभी भी 2023 में मुझे मोबाइल डेटा में ही काम चलाना चाहिए या फाइबर ब्रॉडबैंड लेना चाहिए। ये कंप्लीटली वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक फाइबर ब्रॉडबैंड नहीं लिया है। अगर आपने फाइबर ब्रॉडबैंड ले रखा है तो आपके पास मोबाइल डेटा भी होगा और फाइबर भी होगा, आपको पता होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और आप अच्छे से यूज भी कर पा रहे होंगे। बट ये कंप्लीटली वीडियो उन लोगों के लिए कि अगर वो लेने का सोच रहे हैं और उससे पहले उनको पता चल जाए कि यार क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या मुझे रियल में फाइबर ब्रॉडबैंड लेना चाहिए या मोबाइल डेटा में मेरा काम कर लूं। बट स्टिल अगर आपने फाइबर ब्रॉडबैंड भी ले रखा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। बहुत सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। 5 ऐसे पॉइंट है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट्स है, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो इन पॉइंट्स में कौन सी सर्विस अच्छी है, मोबाइल डेटा अच्छा है या फिर फाइबर ब्रॉडबैंड अच्छा है, तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों अगर आप फाइबर ब्रॉडबैंड लेने का सोच रहे हैं और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्या मैं मोबाइल डेटा से काम कर लूं, अभी फाइबर ब्रॉडबैंड लेना जरूरी है या फिर मैं फाइबर ब्रॉडबैंड ले लूं, मोबाइल डेटा इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन के आंसर इन पॉइंट्स को लेके जो मैंने पॉइंट बताए इनको लेके हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको और आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि क्या मुझे फाइबर ब्रॉडबैंड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और दोनों में कंप्लीटली क्या डिफरेंस है और क्यों मुझे लेना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें अवेलेबिलिटी की। तो देखो अवेलेबिलिटी मतलब कि आपके एरिया में, आपके जगह पर जहां आप रहते हैं वहां पर क्या अवेलेबल है, मतलब क्या वहां पर फाइबर ऑप्टिक केबल या फाइबर इंटरनेट ब्रॉडबैंड अवेलेबल है या नहीं। या फिर हम बात करें जो मोबाइल डेटा की हम बात कर रहे हैं वो तो खैर अवेलेबल होगा, मतलब अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ अगर आपके यहाँ पर मोबाइल डेटा ही अवेलेबल है तो फिर आपको मोबाइल डेटा में ही काम करना पड़ेगा। और अगर आपके यहाँ पर फाइबर ब्रॉडबैंड भी अवेलेबल है, मोबाइल डेटा भी अवेलेबल है, तो फिर ये वीडियो आपके काम के लिए। तो सबसे पहले बात करें अवेलेबिलिटी की। तो अवेलेबिलिटी में हम बात करें यहाँ पर तो फाइबर ब्रॉडबैंड में हर जगह पर, मतलब तहसील लेवल तक की मैं बात करूं तो बीएसएनएल का फाइबर ब्रॉडबैंड 100% अवेलेबल होगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार मैं तहसील में रहता हूं मुझे तो अभी तक नहीं मिला, बट मिल सकता है अगर आप थोड़ा सा और आपकी शक्ति लगाओ तो। क्योंकि देखिए पंचायत तक में आ गया है वो, मैं तहसील लेवल की बात कर रहा हूं, पंचायत तक में ब्रॉडबैंड अवेलेबल है फाइबर ब्रॉडबैंड, फिर चाहे वो वायरलेस हो या वायर हो, मतलब फाइबर हो या ऑप्टिकल फाइबर वाला हो या वो एयर फाइबर वाला हो, तो अवेलेबल है। आपको थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा, आपको जो प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हैं उससे उठ के, उससे हटके आपको ट्राई करना पड़ेगा। अगर आपको रियली में फाइबर ब्रॉडबैंड चाहिए, मतलब आपको जरूरत है बहुत और आपको चाहिए और आप सोच रहे हैं कि मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, आप तहसील लेवल में लेते हैं, आपने 1-2 जगह पूछा और उन्होंने मना कर दिया तो आप बैठ गए कि बस अब मुझे मिल ही नहीं रहा है, मतलब अवेलेबिलिटी है ही नहीं यहाँ पर, तो बिल्कुल आप ऐसा मत करिए। मैं 1.5 साल से मैं कोशिश कर रहा था तब जाके मुझे मिला है। तो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल नहीं है, बीएसएनएल आपको मिल ही जाएगा। मैं एयरटेल जियो की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो नहीं मिलने वाले आपको, वो बहुत सारी सिटी में ही अभी अवेलेबल नहीं है, तो वो पंचायत या तहसील लेवल पे तो भूल जाइए उनको मिलना। बट बीएसएनएल जो है एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी है, जो आपको तहसील या फिर पंचायत की बात करूं तो वहां मिल जाएगा। तो नजदीकी आपके पंचायत जो भी है वहां जाइए, वहां 100% बीएसएनएल का लगा होगा, उनसे आप बात करिए तो जो भी उनके वेंडर होंगे वो आपको कनेक्शन दे देंगे। फिर चाहे वो 5,000 ले, 10,000 ले, आपको जरूरत है तो आप 10,000 में भी लगवाओगे, तो वो तो कंप्लीटली वेंडर के ऊपर है कि वेंडर कितने पैसे ले रहा है, बट आपको मिल जाएगा। तो अवेलेबिलिटी की बात करें तो फाइबर पंचायत तक में अवेलेबल है, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी की यहाँ पर हम बात करें तो सब जगह जो फाइबर भी अवेलेबल है और मोबाइल डेटा तो खैर अवेलेबल ही होगा। तो अब देखिए दोनों की अवेलेबिलिटी तो है, मतलब आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। मतलब अगर हम दूसरी तरफ बात करें मोबाइल डेटा की तो मोबाइल में जियो, एयरटेल और वीआई ये सब जगह होगी। बीएसएनएल भी मेरे ख्याल से लगभग सब जगह होगा, जहां ये एयरटेल वगैरह नहीं होंगे तो मोबाइल डेटा में बीएसएनएल होगा 100%। तो अवेलेबिलिटी तो है, मतलब थोड़ा सा आपको अंदर से आपकी जो अंदर की शक्ति है उस ढूंढने की फाइबर वो निकालनी पड़ेगी, तब जाके आपको फाइबर मिलेगा और 100% मिल जाएगा। मतलब मैं अच्छे से मैं जानता हूं क्योंकि मैं वेंडर से मेरा इंटरव्यू हो चुका है, तो मैंने काफी सारी डिटेल में बात करी है उनसे। अगर आपने वो इंटरव्यू नहीं देखा है तो जाके देखो, यहाँ पे कार्ड में दे दूंगा मैं, वो मुझे पता है कि कैसे ढूंढना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है, तो वो आपको भी थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ढूंढने में, मिल जाएगा आपको। तो अवेलेबिलिटी की हम बात करें तो सब जगह अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो फिर आपको मोबाइल डेटा से ही काम चलाना पड़ेगा, और उसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे मोबाइल डेटा से आपको अच्छी स्पीड मिल सकती है, वो जाके देख लीजिए, कार्ड में या तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है मोबिलिटी की। तो देखिए
मोबिलिटी में 100% नो डाउट आपका मोबाइल डेटा एकदम बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं आपको कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए, अगर आपका काम पड़ता है बार बार ट्रैवल करने का, मतलब आप घर पे रहते नहीं है, आपका घर का काम ही नहीं है और फिर आप फाइबर की सोच रहे हैं, तो यार मत सोचिए, क्योंकि आप घर पे तो रहते नहीं है, तो फाइबर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इससे अच्छा जहां पे भी आप ट्रेवल करते हैं या फिर बहुत सारी जगहों पे ट्रेवल करते हैं, तो आप क्या करिए, मेनली हम बात करें तो 2 या 3 सिम हैं हमारे पास, 3 सर्विस प्रोवाइडर हैं, एक जियो, एयरटेल और वीआई, तीनों सिम ले लीजिए। 3 सिम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उनको चालू रखने के लिए आपको बेस्ट प्लान डलवाना पड़ेगा और एक मेन सिम जो रहेगी आपको, उसमें आप इंटरनेट डलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जहां पर भी आप जा रहे हैं, जिस एरिया में, कोई भी ऐसा एरिया होता है, हर एरिया ऐसा ही होता है जहां पर एक की सर्विस काफी अच्छी होती है। और ये मैं प्रूव कर चुका हूँ, मतलब ये मुझे अच्छे से पता है क्योंकि मैं ट्रैवल भी करता हूँ, बहुत सारा ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे पता है। मेरे अभी यहाँ पर जहां मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे एयरटेल की सर्विस बेस्ट है। मैं थोड़ा दूर जाऊंगा तो वहां पर जियो की सर्विस बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं पे एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होगा, उसकी स्पीड अच्छी होगी, फिर चाहे वो एयरटेल हो, जियो हो या वीआई हो। तो आपको जहां लग रहा है, जैसे आप ट्रैवल करते हैं, तो यार यहाँ पर चेक कर लीजिए कि अगर उसकी स्पीड नहीं आ रही है तो इसमें रिचार्ज तुरंत करवाया, आजकल वो एड ऑन आते हैं इंटरनेट वाले, वो डलवाया और उसमें आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप मोबिलिटी का काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। मोबिलिटी में नो डाउट मोबाइल डेटा एकदम बेस्ट है। आप फाइबर को कहीं ले जा नहीं सकते, मतलब फाइबर उठा के आप चल दो तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका फाइबर आपने घर में लगाया है तो वो घर में ही यूज कर सकते हैं आप, और कहीं पे नहीं ले जा सकते उसको। तो मोबिलिटी में तो एकदम मोबाइल डेटा बेस्ट है। अगर आप ट्रैवल ज्यादा करते हैं, आप घर में नहीं रहते, आप 10 दिन, महीने में आप 5-6 दिन घर में रहते हैं और पूरा महीना ट्रैवल करते हैं, तो आपको फाइबर लगाने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो टाइम, वो पैसा वेस्ट है आपका। आप मोबाइल डेटा में ध्यान दीजिए और वहां पर 3 सिम ले लीजिए और तीनों में आप बेस्ट आपका जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये मोबिलिटी में यहाँ पर मोबाइल डेटा जो है वो जीत जाता है। अब आपका ये भी डाउट होगा कि ये जो जियो फाई डिवाइस आते हैं, या फिर मैं बात करूं जियो का एयर फाइबर आता है और ये काफी सारे डोंगल आते हैं, कि क्या हम इनको नहीं ले सकते हैं? ये भी तो मोबिलिटी के लिए एक नंबर है, मतलब इनमें भी तो मतलब ये क्लेम करते हैं कि एक नंबर है, बट ट्रस्ट मी, मैं ऑलरेडी इन पे एक वीडियो बना चुका हूं, वो जाके देखिए आप, कि उनमें जो सिग्नल आते हैं और आपके मोबाइल में जो सिग्नल आते हैं वो कंप्लीटली सेम होते हैं। अगर आपके मोबाइल में स्पीड स्लो मिल रही है उस सिम की, उस सर्विस प्रोवाइडर की, तो 100% आप उसका जो जियो फाई डिवाइस आता है, डोंगल आता है, वो लाके चलाएंगे, उसमें भी सेम स्पीड मिलेगी, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। 19-20 का डिफरेंस आ सकता है क्योंकि डिवाइस अलग हो रहा है, एक मोबाइल डिवाइस अलग होता है। आप देखिए, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि अलग अलग मोबाइल में अलग अलग स्पीड मिलती है। तो जो नेटवर्क का जो मॉड्यूल होता है हर डिवाइस में, हर मोबाइल में, जैसे ये 2 मोबाइल है तो दोनों में नेटवर्क का मॉड्यूल अलग अलग है। अगर मैं दोनों में सिम सेम रख के, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर सेम रख के मैं स्पीड टेस्ट करूंगा सेम टाइम पे, तो दोनों में मुझे डिफरेंस स्पीड मिलेगी, दोनों में अलग अलग स्पीड मिलेगी। हो सकता है इसमें ज्यादा अच्छी स्पीड मिलेगी क्योंकि ये नया डिवाइस है, इसमें नेटवर्क मॉड्यूल नए हैं, तो इसलिए आपको जो डिफरेंस स्पीड मिल सकती है 19-20 की, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप ये जियो फाई और ये जो भी डिवाइस लेने की सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनको मैं ले लूं और मोबिलिटी कर लूंगा, तो वो पॉसिबल तो है, बट उससे अच्छा तो आपका फोन ही है ना, क्यों एक्स्ट्रा पैसे इसमें देना और एक एक्स्ट्रा सिम उसमें देना। आप 3 सिम लेके चलिए और मोबाइल में ही लगा के चलिए उनको, तो बेस्ट है। मतलब आप 2 मोबाइल रख सकते हैं, 4 सिम रखिए, 3 सिम रखिए, जो आपको करना है करिए। मोबिलिटी के लिए मोबाइल ही बेस्ट है, कोई भी अदर डिवाइस लेने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर तीसरे पॉइंट की, जो कि है सबसे इंपॉर्टेंट, अनलिमिटेड डेटा। अब अनलिमिटेड डेटा नो डाउट, फाइबर की अगर हम बात करें तो फाइबर में अनलिमिटेड डेटा मिलता ही है और स्पीड भी उसमें कांस्टेंट मिलती है, स्पीड की हम आगे बात करेंगे। तो अनलिमिटेड डेटा की बात करें तो फाइबर में अनलिमिटेड मिलता ही है, बट अगर हम बात करें मोबाइल डेटा की तो कुछ सर्विस प्रोवाइडर ऐसे हैं जैसे कि वीआई। अब वीआई में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलता है, बट वो 12 से 6, अब रात को तो आप इंटरनेट चलाओगे नहीं, तो ऐसे कुछ गेमिंग करते हैं ये मोबाइल डेटा जो सर्विस प्रोवाइडर है, ये कि आपको अनलिमिटेड डेटा तो देंगे बट रात को देंगे तो इसका कोई मतलब ही नहीं, और रात को भी इतनी रात को कि आप सोओगे उस टाइम पे, मोबाइल इंटरनेट थोड़ी चलाओगे, और मेनली अगर आप काम कर रहे हैं तो वो करोगे नहीं। अनलिमिटेड डेटा अगर आपको चाहिए तो फाइबर ब्रॉडबैंड ही लेना पड़ेगा, कभी भी आपको अनलिमिटेड डेटा मोबाइल डेटा में नहीं मिलेगा। फिर चाहे आप पोस्टपेड ले रहे हो, पोस्टपेड में आपको अनलिमिटेड डेटा मिल सकता है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ कंडीशन होती है, 500 GB 1000 GB, और उसके बाद स्पीड कम हो जाती है। बट स्टिल जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक, पोस्टपेड हो या प्रीपेड हो, मोबाइल डेटा में कभी भी अनलिमिटेड डेटा नहीं मिला है। अगर आपको फुल स्पीड में चाहिए तो अनलिमिटेड डेटा मिलता है, बट एक टाइम आने के बाद आपकी स्पीड जो है वो इतनी कम हो जाएगी कि आपका व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं आएगा, वो भी बहुत देर बाद आएगा, तो ऐसी स्पीड हो जाएगी, फिर चाहे उन्होंने अनलिमिटेड डेटा क्लेम किया हो। तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो अगर आपको अनलिमिटेड डेटा चाहिए तो आपको फाइबर ब्रॉडबैंड में ही जाना पड़ेगा। अब बात आती है कॉस्ट की, तो देखिए नो डाउट 100% कॉस्ट में बेटर है फाइबर। वन टाइम इंस्टॉलेशन चार्ज लग सकता है आपका, वो जो कि वन टाइम होगा, मतलब आपको हर महीने नहीं देना है, एक बार इन्वेस्टमेंट है वो, और उसको मैं कॉस्ट नहीं बोलूंगा, एक इन्वेस्टमेंट ही होगी। वो इंस्टॉलेशन चार्ज जो होता है वो इन्वेस्टमेंट है आपके इंटरनेट के ऊपर। तो वन टाइम आपका लगेगा 5000 6000 जितना भी लग रहा है। अगर आप रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, तो सिटी में रहते हैं तो वो फ्री में हो जाएगा, बट अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ 5000 लग रहा है, 10,000 लगा है, दे दो। अगर आपको फाइबर इंटरनेट मिल रहा है ना, तो
दे दो, अगर वो दे रहे हैं तो पहली फुर्सत में दो, वरना आगे जाके क्या पता वो उसका मूड बदल जाए और आपको कनेक्शन ही नहीं दे दो। और वो वन टाइम कॉस्ट होगा, उसके बाद आपका जो प्लान है वो 500-600 रुपए से स्टार्ट होगा। तो 500-600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 60 Mbps या 70 Mbps की स्पीड ले रहे हैं, 50 Mbps की स्पीड मिल रही है कॉन्स्टेंट फाइबर में, तो यार 600 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। 600 रुपए में आपको 50 Mbps की स्पीड मिल रही है, वो भी अनलिमिटेड डेटा के साथ में, वो भी फाइबर। तो अपलोड डाउनलोड दोनों आपको सेम मिलेगी, सिमेट्रिक मिलेगी। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 500 रुपए महीना कोई भी बुरा नहीं है। दूसरी तरफ हम बात करें कॉस्ट की, तो मोबाइल डेटा में आपको कॉस्ट तो आपके ऊपर है कि आप कितने का प्लान चलाएंगे, मतलब आप कितने का प्लान डलाएंगे उसमें, उसके हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। अब एक महीना वाला कराएंगे तो 250-300 रुपए में एक महीना हो जाएगा, बट उसमें वो स्टिल 1.5 GB पर मंथ मिलेगा, और 1.5 GB ज्यादा आप यूज करेंगे स्पीड कम हो जाएगी। तो ये एक लिमिटेशन है यहाँ पर। हालांकि सस्ते की हम बात करें तो मेरे हिसाब से यही निकल के आता है कि जो स्पीड वर्सेस डेटा रेशियो को हम देखें कॉस्ट में, तो फाइबर ही अच्छा रहता है। मतलब फाइबर ही आपको जो वैल्यू फॉर मनी देता है। मोबाइल डेटा आपको महंगा पड़ेगा, बट अगर आप मोबिलिटी देख रहे हैं, अगर आप ट्रेवल ज्यादा करते हैं तो यही बेस्ट है आपके लिए। बट ऐसा नहीं है, आप घर में रहते हैं तो ये वाला बेस्ट है। इसमें एक बेस प्लान डाला लीजिए जिसमें आप कॉलिंग कर सकें, और इंटरनेट यूज करना है तो आप वाईफाई से यूज करिए। इस तरह से आप जो है वो यूज कर सकते हैं। तो कॉस्ट में अभी भी वैल्यू फॉर मनी है फाइबर ब्रॉडबैंड। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप पैसे दे रहे हैं तो मेन आता है यहाँ पर स्पीड। देखो, आपको मोबाइल डेटा में अगर 1.5 GB या 2 GB डेटा मिल भी गया, और इसमें भी अगर आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिल गया फाइबर में, और दोनों में अगर स्पीड नहीं दी तो वो डेटा तो ऐसे कैसे ही रहेगा, आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो डेटा का क्या मतलब। तो आपको अगर स्पीड मिल रही है जो भी सर्विस प्रोवाइडर में मिल रही है, फिर चाहे वो फाइबर ऑप्टिक हो या मोबाइल डेटा हो, अगर मोबाइल डेटा में आपको अच्छी खासी स्पीड मिल रही है और फाइबर आपके यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मोबाइल ही लो गया। फाइबर अवेलेबल है और उसमें अच्छी स्पीड नहीं मिल रही है, और मोबाइल डेटा में अच्छी स्पीड मिल रही है, तो यही लो, फाइबर मत लगवाओ। तो मेन जो कंसर्न आता है वो स्पीड का आता है। आपने 10 Mbps का प्लान ले रखा है और आपको मिल 1 या 2 Mbps रही है, बट उसी तरह से, मतलब ये फाइबर की बोल रहा हूं मैं, और उसी तरफ दूसरी तरफ हम बात करें मोबाइल डेटा में। मोबाइल डेटा में आपने रिचार्ज करवाया 1 महीने का 250 रुपए का, और यहाँ पर आपको स्पीड मिल रही है 20-30 Mbps, जो कि आपकी जो फाइबर ब्रॉडबैंड लिया है आपने, जो कि जिसकी कॉस्ट होगी आई थिंक 400-500 रुपए महीना, उससे तो ज्यादा ही है, उससे ज्यादा स्पीड मिल रही है आपको, और आप यूज भी कर सकते हैं इसमें। फिर चाहे 1.5 GB यूज करो, बट स्पीड तो मिल रही है। मतलब वो 1.5 GB खत्म तो हो रहा है, यहाँ खत्म ही नहीं हो रहा है। मतलब आपको 10 Mbps का प्लान है, अनलिमिटेड है, बट वो 1 GB भी आप यूज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि स्पीड नहीं मिल रही। तो उस डेटा का क्या मतलब। तो मेन जो सब कुछ है, सब कुछ डिपेंड करता है दोनों का। अगर हम मैं कंपेयर करूं तो स्पीड के ऊपर जाता है। मतलब आपको जिसमें भी अच्छी स्पीड मिल रही है, फिर चाहे वो फाइबर ब्रॉडबैंड हो, फिर चाहे वो मोबाइल डेटा हो, मोबाइल डेटा में भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर है जिसमें अच्छी स्पीड मिल रही है वो लीजिए और उसको टेस्ट करिए, उसमें अच्छी स्पीड मिल रही है तो वो आप ले सकते हैं और वो आप यूज कर सकते हैं। तो सब कुछ डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर। आप पैसे तो सब में दे रहे हैं बट स्पीड नहीं मिल रही है तो फिर क्या मतलब। तो सब कुछ डिपेंड करेगा स्पीड के ऊपर। आपको अच्छी स्पीड मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो मोबाइल डेटा हो या फाइबर ब्रॉडबैंड हो। तो मेरे हिसाब से अगर हम बात करें स्पीड की, तो वो फाइबर ब्रॉडबैंड में मिलती है अगर आपका जो वेंडर है वो अच्छा हो। तो सब कुछ डिपेंड करेगा फाइबर ब्रॉडबैंड में वेंडर के ऊपर। वेंडर ने अगर हार्डवेयर वगैरह सब कुछ अच्छा लगाया होगा आपके एंड पे, या फिर हम बात करें उसके एंड पे जो ISP होते हैं उनके एंड पे भी काफी हार्डवेयर का रोल रहता है कि अगर आप फाइबर ब्रॉडबैंड ले रहे हैं और वहां पर जो आपके विलेज में जिन्होंने उसकी फ्रेंचाइजी ली है उन्होंने हार्डवेयर अच्छा नहीं लगाया, उन्होंने जो सर्वर सेटअप किया है वो अच्छा नहीं किया है, तो वहां पे आपको स्पीड के इशू आ सकते हैं। और फिर वो कितना उसको सोल्व करेंगे, कितने वो एक्टिव हैं सोल्व करने में, वो उसके ऊपर भी है। तो आप चेक कर लो कि आपका वेंडर अच्छा है कि नहीं, वो सोल्व करता है कि नहीं, वो बात सुनता है कि नहीं, वो कंप्लेंट को कितनी जल्दी सोल्व करता है, ये सब आप सुन लो, ये किसी से फीडबैक ले लो और उसके बाद फाइबर ब्रॉडबैंड लो। अदरवाइज मोबाइल डेटा में तो खैर है ही, वो तो सबके लिए है, तो वो तो उनकी प्रॉब्लम तो सोल्व हो ही जाती है, उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती। बट यहाँ पर फाइबर में आपको प्रॉब्लम आ सकती है अगर वेंडर अच्छा नहीं हो तो। बस यही सारा कंपैरिजन था, यही सारे पॉइंट्स थे जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला है के लिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। और भी काफी सारे वीडियोस हैं फाइबर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, उनके वीडियो के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं उनको। और ये वीडियो उन फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दो जो दोनों का कंपैरिजन ढूंढ रहा था, या फिर आपका फ्रेंड आपसे पूछ रहा था कि फाइबर ब्रॉडबैंड लगाऊं या नहीं लगाऊं, उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।